हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेल लाइफ हेल्थ में। और हर बार की तरह मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बातें बताऊंगा। पहली बात, वीडियो को लाइक करें। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही तुम्हें पता लग जाए। और चौथी बात जो है वो सोनू की बात है। और जैसा कि आपको पता है, सोनू बहुत परेशान हो गया था। हॉस्पिटल से उसने 3 बंदों का इंतजाम किया। तीनों के 3 बंदे आए, उसको बाबा के पास छोड़ के चले गए। और जैसे ही वो बाबा के पास उसे छोड़ के गए, हमने देखा कि पीछे पीछे सोनू के साथ पीछे पीछे मुकेश, जिस बच्चे की उसने बलि दी थी, वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। और जैसे ही वहां पे वो उसने अपनी व्हील चेयर उसने अपनी रखवाई सीधे बाबा के सामने। सामने में बाबा था, बीच में आग जल रही थी और उस आग की दूसरी तरफ पे सोनू था। तो सोनू ने बाबा से कहा, बाबा जी यार देखो ऐसा है, मैं तो काफी परेशान हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा पैर टूट गया। देखो वो बच्चे, जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़े, वो बच्चा मेरे को दिख गया और मैं समझ तो गया था उसका मतलब क्या है और मुझे लग भी गया था, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो इतनी जोर से चिल्लाने लगा, आप तो बोल रहे थे शक्तियां मिलेंगी, शक्तियों से तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो उल्टा पैर वैर तुड़ा के ऐसे बैठ गया हूँ, मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। बिल्कुल, मतलब जब उसने बाबा को बताया अपने बारे में कि यार जो जो उसके साथ बीता वो काफी परेशान चल रहा था, जैसे ही उसने बताया तो बाबा ने कहा, बेटा ऐसा है, तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ मैं उपाय करूंगा, लेकिन तू जरा शांत होके बैठ। और जैसे ही उसने उसको शांत होकर बैठने को बोला तो बाबा अपना कुछ मंत्र हंत्र उसने जो भी उच्चारण करे शुरू कर दिया, अपना मंत्र हंत्र पढ़े, अपना कुछ मंत्र हंत्र। जब उसने फूके कुछ देर बाद उसने बहुत जोर से फूक मारी थोड़ी में, और ऐसी भयंकर आग लगी। और ठीक उसके बगल में जहाँ पे व्हील चेयर लगी थी, बाबा के सामने वो बैठा था, बीच में आग लगी थी। और उसी के ठीक बगल में जो हुआ, बगल में मुकेश आ गया। तो मुकेश दिखने लगा सोनू को भी, बाबा को भी, और तीनों लोग अब आमने सामने एक दूसरे के बैठे थे। बीच में आग लगी थी, बाबा बैठा था, बाबा के सामने में बैठा था मुकेश, और उसके बगल में सोनू व्हील चेयर में अपना जैसे ही वो पैर वैर तोड़ा के बैठा था। तो तीनों जब आमने सामने हुए तो बाबा ने बोला, बता तू इसको क्यों परेशान कर रहा है? तेरे से अपने सारे काम करवाने के लिए इसने तेरी बलि दी है, और अब जो इसे शक्ति मिली है, शक्ति के रूप में इसे तू मिला है, और तू इसके काम क्यों नहीं कर रहा है? बता, क्यों परेशान कर रहा है तू इसे? और तेरे को इसके सारी बात माननी है, तेरे को इसका हुक्म मानना है, तेरे को इसकी गुलामी करनी है, और यही आज से तेरा मालिक है। तो ये सब बातें बाबा ने उससे कही, उस बच्चे से, मुकेश से, जो कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन में जिसकी उनने वहाँ बलि चढ़ा दी थी, उसे एक कुछ पिलाया उनने जिससे कि वो हो गया था, वो मर गया था बेचारा। तो उसके बाद जो सोनू था, व्हील चेयर में बैठा था, वो सोनू ने कहा, यार तू अब से जो मैं कहूँगा वो ही करेगा, और तेरे से ये सब करवाने के लिए ही मैंने ये किया है। और तूने क्या सोचा है मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ क्या, जो तेरे को इतना मैंने 4 साल 5 साल तेरे को पाला, तेरे पीछे खर्चा किया, तेरे पीछे पैसा लगाया, तेरे पीछे सब कुछ किया। तो ये सब बातें जब उसने उससे कही सोनू से, तो उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, बाबा ने फिर से अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे। और मंत्र वो जैसे जैसे पढ़ते रहा और अपने तोड़ी में ऐसे ऐसे कुछ राग फेंकते रहा, और आग जैसे जैसे वो राग फेंकने लगा, मंत्र पढ़ने लगा, आग और तेज तेज और ज्यादा तेज चलने लगी, आग और भयंकर होने लगी, इतनी भयंकर जबरदस्त आग लगने लगी उसमें, बहुत ही तगड़ी आग लगने लगी वहां। और ये जब बाबा को ये सब करते हुए देखा सोनू ने, तो सोनू ने कहा क्यों ना मैं भी बाबा का साथ दूं। तो सोनू भी मंत्र पढ़ने लगा, बाबा के साथ साथ मंत्र पढ़ने लगा, और जैसे ही बाबा धूड़ी में मार रहा था वैसे ही सोनू भी मारने लगा, और दोनों ऐसे ही कर रहे थे बहुत जोर जोर से। कुछ देर जब ये चला तो कुछ देरों के बाद ऐसा हुआ, जो वहां पे बच्चा था वो मुकेश, मुकेश क्या हुआ, घबराने लगा और रोने लगा। उसको रोता हुआ देख के वो दोनों और ज्यादा खुश हो गए। उसको रोता हुआ देखा बाबा ने, तो बाबा और जोर से अपने मंत्र पढ़ने लगा, बाबा और भयंकर तरीके से अपने मंत्र पढ़ने लगा, और गजब ढंग से अपने मंत्र पढ़ने लग गया, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के अपने मंत्र पढ़ने लग गया। और सोनू ने देखा बाबा जी इतनी जोर जोर से मंत्र चिल्ला रहे हैं, इतनी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं, तो सोनू ने कहा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और उसके बाद ही बच्चा हमारे बस में आ जाएगा। बच्चा भी रोने लग गया है। बच्चे को रोता हुआ देख सोनू बहुत खुश हुआ, और उसको एक बहुत ज्यादा जोश आ गया अंदर से। तो फ्रेंड्स, भाई लोग, सोनू भी बाबा के साथ चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ने लगा, और जैसे ही बाबा थोड़ी में आग फेंक रहा था वैसे ही वो भी
आग फेंकने लगा और आग इतनी भयंकर लगने लगी, बहुत भयंकर, बहुत ही जबरदस्त, पूरी क्षेत्र में उजाला हो गया, इतनी आग लगने लग गई, बहुत ही जबरदस्त आग। कुछ देर से भी चला, 15-20 मिनट, आधा घंटा, उनका जो भी ये मंत्र वंत्र चला, इनने सब करा। तो उसके बाद बाबा ने बहुत जोर से मंत्र उच्चारण करके एक लास्ट बार जब उसमें फूका, और उसको फूकते ही वो सारी आग बुझ गई, सारी की सारी आग बुझ गई। और जैसे ही आग बुझी और वहां से मुकेश गायब, और सिर्फ वहां पे बाबा बैठा था, और बाबा के सामने में सोनू बैठा था। और सोनू बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से हंसा। उसने कहा, बच गया, मैं बच गया, मैंने भगा दिया उसे, मैंने भगा दिया उसे। और बाबा से बोला, बाबा तुमने मेरा पीछा उससे छुड़ा दिया, इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तो ये सब बातें उसने बाबा से कही। तो जैसे ही उसने बाबा से ये सब कहा, बाबा को ये सब बताया, तो बाबा ने उनकी जो धूड़ी थी जिसमें अभी तक आग लग रही थी, उसमें एक इतना बड़ा, काफी बड़ा चिमटा होता है, जैसे रोटियां सेकने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही चिमटा जो होता है वैसे ही धूड़ी में भी होता है, तो वो भी था वहां पे, और वो बहुत लाल हो गया था पूरा जल के। तो बाबा ने सीधे उसे पकड़ा और उसका जो पैर फ्रैक्चर था सोनू का, सीधे उसकी जांघ में घोप दिया। पूरा आग में जो अभी तक तब के लाल, पूरा लाल लावा बन गया था, जो जो पूरा चिमटा लावा बन गया था, वो चिमटा उस बाबा ने उठाया और सोनू की जांघ में घोप दिया। इतनी जोर से घोपा कि ऊपर से घुपा और हड्डी को चीरता हुआ जांघ से नीचे व्हील चेयर तक पहुंच गया। और क्योंकि वो गर्म था, लावा था, एकदम बिल्कुल लाल हुआ था, और उसने ताकत से जब उसके पैर में मारी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो गया। और सोनू इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया कि वो अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर गया, और अपने पैर को जोर से पकड़ के तड़पता रहा वहां पे, अपने पैर को पकड़ के। पैर उसका पहले ही फ्रैक्चर था, हड्डी बाहर आ गई थी, उसके बाद उसने प्लास्टर लगा था, और उसके बाद ऊपर से उसने चिमटा घोप दिया है बाबा ने उसके पैर में, वो भी लाल गरम, और वो अभी तक उसके पैर में ही अटका हुआ है, और वो व्हील चेयर से भी नीचे गिर गया है। बहुत उसकी बुरी हालत हो गई थी, और वो बहुत दर्द से तड़प रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो कुछ देर बाद जब चिल्ला के उसका थोड़ा जरा शांत हुआ मन, तो उसके बाद उसने बाबा से बोला, बाबा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो बदले में तुम्हें पैसे देने को भी तैयार था, और तुमने मेरी इतनी मदद भी करी है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद बाबा ने जब अपना मुंह खोला, बाबा के मुंह से जब आवाज आई, तो वो आवाज बाबा की नहीं, उस बच्चे की थी। जी हाँ दोस्तों, जब वो बोल रहा था भाई लोग, जिस समय वो बोला अपने मुंह से बाबा, तो बाबा ने उसे बोला, कैसा लगा, अच्छा लगा। तो जैसे ही बाबा ने बोला, तो ये एक बच्चे की आवाज थी, छोटे बच्चे की, जिसकी वजह से उसने तांत्रिक शक्तियां प्राप्त की थी, और जिसकी बलि देके उसे शक्तियां मिली थी। उसी बच्चे की आवाज में वो बाबा बोलने लगा। तो उसके बाद वो बाबा वहां से उठा, और धूनी के जो आग जल रही थी उसके उस तरफ बाबा था, और आग की दूसरी तरफ में था सोनू। और अब वो अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर गया था, पैर में उसके उसने घोपा था बाबा ने। तो बच्चे की आवाज में ये बोलता हुआ वो उठा, और उसने उसे पकड़ा चिमटे को, और वापस उसके जान से बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही उसने उसे वापस निकाला, तो सोनू दर्द से फिर से चिल्ला उठा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो सोनू जब चिल्ला रहा था, तो चिल्लाते चिल्लाते उसने पूछा उससे कि बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैर उसका पहले से ही टूटा था, ऊपर से उनने वो घोप दिया, वो वैसे ही उसकी कुत्ते जैसी हालत हो गई थी एकदम, बिल्कुल कोई गाड़ी से अगर कोई कुत्ता दब जाता है तो उसकी जैसी हालत होती है, वैसी हालत हो गई थी उसकी। तो इस हालत में वो था, और बाबा से बार बार वो यही पूछ रहा था, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल भी उसके समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था, वो कुछ सोचता, कुछ समझता, इससे पहले कि बाबा ने फिर से उसको पकड़ा, और दोबारा से उसकी जांघ में उसी जगह पे दोबारा से घोपा, और उसके बाद हाथ से आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा घुमा के उसके पूरे जांघ को इतना फैला दिया, चौड़ा कर दिया, पूरा चिमटा अंदर डाल के घुमा घुमा के। तो सोच सकते हो आप कैसी हालत हुई होगी उस समय उसकी, बहुत एकदम
बिल्कुल वो तो चाह रहा होगा उस समय, काश इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, काश मौत ही आ जाती मुझे इस पल से, इस पल को देखने से अच्छा। तो ये सब वो सोचता रहा और बाबा ने निकाला अपना चिमटा और फिर से फेंका। और उसके बाद बाबा ने कहा, उस समय जब तूने, अब मेरी बात सुन। बाबा ने उससे बोला, अब मेरी बात सुन, उस समय जो तूने मेरे साथ किया, क्या वो सही किया? बोल बाबा रहा था लेकिन आवाज उस बच्चे की आ रही थी। तो उसने उससे पूछा और उसने उससे कहा कि अगर तेरी जगह मुझे कोई और लाया होता तो वो मेरी सेवा करता, मुझे पालता पोसता बड़ा करता, और मैं भी बदले में उसकी सेवा करता, और मैं उसे अपना पिता मानता, भाई मानता, जो भी मेरा रिश्तेदार होता वो मैं उसे मानता, और हम खुशी खुशी रहते। मगर तूने मेरा इस्तेमाल किया, और वो भी इस तांत्रिक के चक्कर में, और ऐसी अंधविश्वास ही, ये सब इन चीज़ों में तू पड़ा, और इस चक्कर में तूने मेरे साथ गलत किया। तो ये सब उसने बताया। तांत्रिक बता तो तांत्रिक रहा था लेकिन आवाज़ उस बच्चे की आ रही थी। तो इसका मतलब सोनू समझ गया था, सोनू के उसी समय समझ में आ गया था कि जो हमने अभी मंत्र पढ़े हैं, उस मंत्रों को पढ़ने से ये कहीं नहीं गया है। उन मंत्रों की वजह से इसकी आत्मा अब बाबा के शरीर में आ गई है। तो वो बाबा जो है अब वो बाबा नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुकेश मुकेश की आत्मा ने बाबा के शरीर में कब्जा कर लिया है। और अब वो सोनू को तड़पा रही है बहुत बुरी तरह से, और जान उसने उसका पूरा चीर दिया है। इसके बाद उसने धूड़ी में एक बार और राख फेंकी, और फिर से आग जलनी शुरू हो गई। बहुत ही तगड़ी आग जलनी शुरू हो गई एक ही बार फेंकने में। तो बहुत ही तगड़ी आग जब जलना शुरू हुई, फिर से वो चिमटा और वो धूणी, और उसी में वो चिमटे को उसने लगाया और किया लाल। और उसके बाद फिर वही चलता रहा जो मैंने अभी आपको बताया था। उसने बाबा पकड़ता उसे और कहीं ना कहीं उसके दे मारता, जहाँ जहाँ उसका मन हुआ, कभी उसके इस पैर में, कभी उस पैर में, कभी उसकी छाती में, कभी उसके हाथ में, कभी कंधे में, कभी गले में, यहाँ तक कि उसने उसकी आंखें तक फोड़ दी उसे लाल करके। उसे लाल किया, पकड़ा और सीधे मारा उसकी दोनों आंखों में बारीक बारी से, और आंखें फोड़ दी उसकी। तो मुकेश अब कुछ देख नहीं सकता। मुकेश ने उसकी आंखें फोड़ दी, जो कि बाबा के शरीर में जिसकी आत्मा है। और सोनू अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो आँख से देख नहीं सकता है, पूरे शरीर में उसके घाव बन गए हैं। तो तड़प तड़प के उसकी जान धीरे धीरे निकलने को तैयार है, या निकल रही है धीरे धीरे। तो ये सब जब हुआ, तो उसके कुछ देर बाद बाबा जो था, बाबा ने जो चिमटे से अभी तक वो सोनू के ऊपर वार कर रहा था, सोनू के ऊपर उसने इतने वार कर दिए थे, इतने वार कि पूरे शरीर में उसने चिमटे से घोप घोप के उसको बिल्कुल कीमा बना दिया था। ऐसा कर दिया था उसने। तो ये सब करने के बाद उस बाबा ने वो चिमटे को पकड़ा, फिर से गर्म किया और अपने शरीर में मारने लगा। जैसे वो अब तक सोनू के साथ कर रहा था, जो उसने अभी तक सोनू के साथ किया, जितना दर्द उसने सोनू को दिया, वो ठीक वैसे ही अब अपने साथ कर रहा था। कोई खुद के ऊपर वैसे ऐसा क्यों करेगा, और वो भी इतना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति। तो ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके शरीर में मुकेश की आत्मा आई थी, और वो सब जो कर रही थी वो मुकेश की आत्मा उससे करवा रही थी। क्योंकि आत्मा को तो चोट दर्द वो तो इन सब चीज़ों से परे हैं, सुख दुख ये सब चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो वो बाबा तो इंसान ही था, जो भी था, शक्तियाँ थी उसके पास, वो एक अलग बात है, लेकिन था तो वो इंसान ही था, कोई आसमान से उतर के थोड़ी आया था। तो उसने, सोनू ने बारी बारी से बाबा के पूरे शरीर को छन्नी करा, और जैसे ही तड़प तड़प के सोनू मरा, वैसे ही बाबा की भी मृत्यु हो गई। दोनों के दोनों मारे गए। और जिस बच्चा, जो मुकेश था, जिसकी आत्मा बाबा के शरीर में गई थी, तो वो बच्चा भी और अपने जिस लोक में उसे जाना होगा, उस लोक की ओर चले गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सोनू की। तो इस कहानी से वो बच्चा चले तो गया, और जाने को वो दो भी चले गए। तो कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि दोस्तों, हमें कभी भी अंधविश्वास पे
जादू टोना भूत प्रेत ये इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए और जागरूक रहें। अगर कोई बीमार है तो उसका अस्पताल में इलाज कराएं पहले और बाकी जो हो सके देखें। बाकी चीज़ों से दूर रहें और ये वीडियो भी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से दिखाई जा रही है आपको, तो ज़्यादा डीपली ना लें फ्रेंड्स। और बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको पता लग जाएगा मेरे भाई।